हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अपना जो लेक्चर चल रहा है वो क्या चल रहा है, काइनेमेटिक्स का। इसमें मैं ग्राफ आप लोग को सिखा रहा था, जिसे मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। मतलब एक्सटी ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यही से सीखा था कि देखो बच्चों, यदि हमारा एक्सटी कोई ग्राफ है या फिर एसटी ग्राफ है, तो यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, या फिर बोले कि आप लोग v इक्वल टू डी एस बाई डी टी आप लोग जानते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इसका जो स्लोप होता था वही क्या दिखाता था कि ये इसका वेलोसिटी क्या है, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ ग्राफ यदि ऐसा है तो यहाँ पे लोग क्या समझते थे कि यहाँ पे जिसका जो स्लोप देगा बच्चों थीटा, टेन थीटा, वही क्या देता था, इसका वेलोसिटी देता था, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ विल गिव द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। उतने टाइम इंटरवल में बोले या फिर उतने टाइम इंस्टेंट में बोले, जो उसका यदि इंस्टेंट का बात करेंगे या फिर टाइम इंटरवल का बात करें तो वहाँ पे हमको क्या समझना होगा कि वहाँ पे इसका क्या होगा, आपका स्लोप, जो स्लोप देता था वही क्या देता था, इसका वेलोसिटी देता था। इन अ सिमिलर वे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि कोई आपका वीटी ग्राफ है तो जो इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या देगा, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन देगा। मतलब आप लोग को पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। मतलब इसका जो स्लोप होगा वही क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। मतलब द स्लोप ऑफ दिस वीटी कर्व विल गिव एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट और एट दैट गिवन टाइम इंटरवल। जैसे मान लो कि ये है, जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ इस तरफ कुछ बनाया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग यदि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप ये है थीटा है, ठीक है। तो इस केस में आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, आपका बढ़ते जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अब किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मतलब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपका पॉजिटिव किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। देखो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इसका स्लोप देखो हर एक जगह, जैसे मान लो कि कर्व ही बना दिया, जैसे मान लो कि कुछ ऐसा है, वीटी है, ठीक है, कुछ ऐसा है, इस केस में इसका स्लोप क्या डिफाइन करेगा कि स्लोप देखो, इसका स्लोप इस केस में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। फिलहाल बात की बात है, इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है। उस कर्व का टेंजेंट निकालने के लिए आप लोग को आता है, बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि वीटी कर्व, जो भी वीटी कर्व होगा या फिर वीटी का ग्राफ होगा, वी वर्सेस टी का ग्राफ होगा, वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। सपोज करो कि आपका ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के साथ साथ, ठीक है। यदि यही चीज़, इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँ, इस तरफ कर दूँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यदि मैं इसका टेंजेंट देखूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे, थीटा। आप लोग देख रहे हैं थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90। जब थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है। तो स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी निगेटिव है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा, इन निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका स्लोप क्या है बच्चों, आपका निगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब स्लोप के बारे में आप लोग को पता चल गया कि यार इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, आपका 90 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 में बच्चों, जैसे मान लो कि आपका कुछ ऐसा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस केस में मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग को पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी क्या है, टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी क्या है, वही है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा,
जीरो होगा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिंपल बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ग्राफ का कन्वर्जन कैसे हम लोग ग्राफ को, ठीक है, कोई भी वीटी ग्राफ है, ठीक है, उसको हम लोग एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई वीटी ग्राफ है उसको एसटी ग्राफ में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी कन्वर्जन मैं आप लोग को सिखाऊंगा। बट फिलहाल बेसिकली आप लोग को आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एसटी ग्राफ हम लोगों ने कैसे बनाया था, ठीक है। एसटी ग्राफ के अलग अलग हम लोग ने सिचुएशन लिया था, वैसे यहाँ पे मैंने भी क्या लिया है, वीटी ग्राफ में भी वही चीज़ लिया हुआ है। सिंपल बेसिक क्या कहना चाह रहा है ग्राफ, उसके बारे में एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए बेस आप लोग का यही कह रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी हुई। सपोज कीजिए कोई कर्व है, कोई कर्व है, तो इस केस में आप लोग देखो, इस केस में जैसे मान लो ए है, ए, ठीक है, एक कर्व है, तो इस केस में कर्व क्या कहना चाह रहा है, एक कर्व यही कहना चाह रहा है। और आप लोग को भी पता है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है बच्चों, ए आप लोग का क्या होना चाहिए कि कोई कर्व है, इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पे v और टाइम के बीच में एक ऐसा रिलेशन होगा, स्क्वायर जैसा रिलेशन होगा, मतलब स्क्वायर या फिर जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, सॉरी वो मतलब लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, या फिर आपका क्यूबिक हो सकता है, यदि आपका कर्व टाइप का बन रहा है तो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये क्या होगा, एक कोई स्क्वायर का ऐसा रिलेशन होगा, जैसे आप लोग को पता है y = x² का ग्राफ हम लोग को पता होगा, ठीक है। सिमिलरली y = x³ का ग्राफ पता होगा, मतलब बेसिक ग्राफ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैराबोलिक टाइप का है, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का है। तो पैराबोलिक टाइप के ग्राफ में हम लोग उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका टेंजेंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग निकालते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए थीटा = 90 है, इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं कि वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और एक ऐसा केस आ रहा है जहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो, वेलोसिटी ही बढ़ रही है, तो वेलोसिटी ही बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। जब स्लोप जीरो है तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगी, उस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कब होगी, जब वीटी का कर्व जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे देखो टेंजेंट सिंपल क्या है आपका, थीटा = 90 है, और थीटा = 90 के केस में क्या होता है बच्चों, स्लोप जीरो होता है, और उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर, अब सॉरी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है बट टाइम यहाँ पे कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। लेकिन यदि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखना है कि एक कर्व है कोई, तो यहाँ पे देखो इस केस में थीटा <90 है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली एक कर्व कुछ ऐसा हो, उस कर्व ऐसा हो, इस केस में हर एक पॉइंट पे आप लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आप लोग देखने का प्रयास करें, तो थीटा > 90 है, और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, यदि ये कर्व वीटी कर्व है तो, ठीक है। ये तो कहानी हुई आपका वीटी कर्व का, ठीक है। मतलब वीटी कर्व जो होगा, या फिर वेलोसिटी टाइम वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, वो क्या देता है, क्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये तो हुई आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक मैं छोटा सा ग्राफ लेता हूँ और उसके बारे में समझाने का प्रयास आप लोगों को करूँगा अलग अलग टाइम इंटरवल पे। जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ वो कैसा है वो मैं बना देता हूँ, मिक्स ग्राफ है, ठीक है। मिक्स ग्राफ को एनालिसिस आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे t1 ले लो, यहाँ पे t2 ले लो, और यहाँ पे t3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं एनालिसिस करने का प्रयास करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो भाई, यहाँ पे
वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और इस केस में देखो, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अब इसके बाद क्या है, कुछ कर्व का नेचर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग आपको स्लोप निकाल के देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का नेचर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग तो क्लियर कट है यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 0 है। यदि कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और उस स्लोप डिफाइन करेगा कि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब देखो इस चीज़ को मैं इरेज करूँ यदि, ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि ऐसा सिचुएशन कुछ आ सकता है, स्ट्रेट लाइन ही ले लो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ए 0 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पे इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ए इज़ लेस देन 0 है। यहाँ पे मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप लोग स्लोप देखो, यहाँ पे थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 होगा तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ये तो कहानी हुई ग्राफ का। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा कि कोई भी ग्राफ है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि v वर्सेस t का ग्राफ है। ध्यान देना एक चीज़, ग्राफ में आप लोग का क्या होना चाहिए कि जिसके और जिसके बीच में वो ग्राफ बनाने के लिए दे, उसके बीच में आप लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बीच का रिलेशन क्या है, वो सब सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूटन्स का जो भी इक्वेशंस है वो आप लोग को अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। यदि ये दो चीज़ आप लोगों ने सीख गया, ठीक है, तो आप लोग को ग्राफ को हैंडल करना या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होगी, या फिर कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप लोग को ग्राफ, जो बेसिक्स ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे y वर्सेस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ, या फिर बोले उसके बीच का जो रिलेशन है, जिसके बीच का जो आपको ग्राफ बनाना है उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। और वो रिलेशन कैसे निकलेगा, इस काइनेमेटिक्स में जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रखे हैं, इक्वेशन जो भी इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 3v इक्वल टू u प्लस t इक्वल टू u प्लस हाफ t स्क्वायर, और उसके बाद फ्री फॉल के केस में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग यदि पता होगा तो ग्राफ खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, बट फिलहाल उसको मैं एक इलस्ट्रेशन की फॉर्म में मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा v वर्सेस t का, और उसको a t ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद फिर से एस टी ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, बेसिक, सिंपल बेसिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो आप कि यहाँ पे v वर्सेस t का ग्राफ है। सिंपल पिछले वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को समझाया है कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, सिंपल वही लेता हूँ। ठीक है, कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेने वाला। ठीक है, सिंपल है, जैसे मान लो कि ये आपका ग्राफ है। ठीक है, आप वो मान लो ओरिजन ए बी सी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए वर्सेस टी का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ए वर्सेस टी का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊँ तो हमारा नेचर कैसा होगा इस ग्राफ का, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी बढ़ रही है और कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, और इस केस में आपका थीटा देखो यहाँ पे कुछ, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ आपके सामने जो भी है ए इक्वल टू डी बी बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ पे इस केस में 0 to O to A यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली v बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपका a भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो v जो बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका a बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कितने टाइम इंटरवल पे, आप लोग t1 ले लो और t2 ले लो यहाँ पे, और t3 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट c ले लो, और 0 to A O to A तक, सॉरी O to A
ओ से ए तक हम लोग यदि हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और पॉजिटिवली बढ़ेगा। तो मैं पॉजिटिवली की तरफ बढ़ा यहाँ पे कर देता हूँ और एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक, और यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा, थीटा तो वही रहेगा ना, भले ही वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग आपका एक्सेलरेशन इस तरफ होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन कितने टाइम इंटरवल तक, t1 तक। तो मैंने यहाँ पे t1 तक मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे a to b जब जाते हैं, a to b, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इतने टाइम इंटरवल पे t1 से t2 तक यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा t2 तक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देखो क्या हो रहा है, b to c घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब आपका कुछ निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो t1 to t3, t2 to t3 आपका क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका हुआ एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, देखिए आप लोग क्या मैंने किया है, सिंपल वही चीज़। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। देखो क्योंकि यहाँ पे थीटा का क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कंडीशन मैंने कांस्टेंट किया। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने 0 किया। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव है, और वो डेफिनेटली क्या है, कांस्टेंट ही है। थीटा यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जैसे y = mx अगर आप बनाते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, स्लोप आपका dv/dt आप लोग देखे थे कांस्टेंट है, और लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है। तो ये तो हुई बात v to t ग्राफ को मैंने कैसे a to t ग्राफ में कन्वर्ट किया, ये समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं v वर्सेस t ग्राफ को और a वर्सेस t ग्राफ को देखते हुए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, s वर्सेस t का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलो मैं क्या ड्रॉ करता हूँ अब, एक्सेलरेशन सॉरी s वर्सेस t का ग्राफ मैं यहाँ पे अब ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। जब s वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो क्या सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, उसको ज़रा देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ तक दिखेगा ये, 1 मिनट, चलो नीचे भी तो बना सकता हूँ, और उधर कहाँ तक जाएगा, 1 सेकेंड, चलो हाँ, s वर्सेस t का ग्राफ देखना यहाँ पे। ठीक है, s वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है, s वर्सेस t का ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आपको पता है, मतलब मैंने क्या बोला कि जिसके बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब ऐसे मान लो कि आपको पता है कि s = क्या होता है, ut + ½ t² होता है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम लोग s वर्सेस t का ग्राफ बना सकते हैं। तो आप लोग का सिचुएशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब s = ½ ये क्या है, एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप at² लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट भी है, यहाँ पे इसका मतलब क्या लिख सकते हो, y इज अप्रोक्सीमेट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। इसका मतलब एक पैराबोला टाइप का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, जिसका वेलोसिटी बढ़ता हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा बनाऊँगा। देखो यदि मैं इसके लिए ऐसा बनाऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, पैराबोला टाइप का। देखो हर एक जगह टेंजेंट देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब अगला सिचुएशन देखो, इतने टाइम इंटरवल में 0 to t1 तक। ठीक है, अगला सिचुएशन क्या है अपने पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी यदि आ गया तो आपको पता होना चाहिए, इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल s = क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल s = वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 0 है, इस केस में हम लोग s = v × टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू वी टी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल वाई इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम यहाँ पे क्या स्लोप है, वेलोसिटी, और टी क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, टी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स ग्राफ टाइप का। इसका मतलब मैं इस तरह बना सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका T1 टू T2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, अब वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे घट रही है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव में है। तो इस केस में वही चीज़ y इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव में है तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। इस केस में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी, यहाँ अब इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। आप लोग देखो कुछ ग्राफ ऐसा आपका ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि आपका ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप देखो, यदि ऐसा करते हो तो ऐसा आएगा, यदि ऐसा करते हो, एक मिनट, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो आपका, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे स्लोप देखो, हर एक जगह पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब स्लोप आप लोग देख रहे हो तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, देखो निगेटिव घट रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है। जैसे आप लोग पढ़ते हो वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, पढ़ते हो ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो आपका वेलोसिटी भी घटेगा। तो आप लोग देख रहे हो निगेटिव तो नहीं जा रहा, ये निगेटिव नहीं जा रहा है, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी इसका घट रहा है, वेलोसिटी निगेटिव है ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन निगेटिव में है, एक्सेलरेशन इज इन निगेटिव डायरेक्शन, बट एज सच यहाँ पे वेलोसिटी इज इन व्हाट, आप लोग क्या बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव है। यदि एक्सेलरेशन निगेटिव है तो मैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एस इज इक्वल टू माइनस वन बाई सॉरी एस इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो आप मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तो आपका इसका जो कन्वर्जन है इस ग्राफ का, आपका एस वर्सेस टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ए वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा होगा, और बी वर्सेस टी का ग्राफ आपको ऐसा दिया ही हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये तो ही कहानी आपका कन्वर्जन की, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसको करना होगा, और उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर डे।